Hello everyone, welcome back. Let us continue with chapter number 15, last part. In the previous session, we came across market system, which is also called the capitalist system and free economy. Capitalist system या market system जो है, it is one of the forms of economy. जैसे different forms of government होती है, वैसे ही forms of economy भी होती है, right? And market system, capitalist system क्या बात करता है? वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस या काम करने पे बात करता है, राइट? जबकि टुडे वी विल बी स्टडीइंग सोशलिस्ट सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. तो सोशलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट में ही सोशल आ गया, एंड सोशल मींस पीपल, the people of the society, the citizens of the country, the population residing in a particular country. ठीक है, तो सोशलिस्ट सिस्टम नाम पे से थोड़ा अगर आप आइडिया लगाएं, ठीक है, कि इट कीप्स होम एट द सेंटर. जैसे मार्केट सिस्टम में सेंटर यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? प्रॉफिट. वैसे ही सोशलिस्ट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जैक्टली करेक्ट, यू गेस्ड इट राइट, पीपल. सोशल, सोशलिस्ट है ना, सोशल मीन्स सोसाइटी, पीपल. ठीक है, तो लोगों को ध्यान में रख के जो रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है, लोगों के वेलफेयर के लिए जो रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट सिस्टम और द सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी. ओके, गेटिंग इट? ठीक है, तो द सोशलिस्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ limitations एंड फेलियर्स ऑफ द मार्केट सिस्टम. मार्केट सिस्टम की हमने बहुत सारी ड्रॉबैक्स देखे थे कि बहुत ज्यादा फिर वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाता है, लोगों का वेलफेयर जो है वो साइड में रह जाता है. ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी. डिस्पैरिटी मींस अनइक्वल. ठीक है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाता है, इनकम अनइक्वल हो जाती है. ये सारे जो थे फेलियर्स थे, या ये सारे जो थे लिमिटेशंस थे मार्केट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी के. ठीक है, तो वो लिमिटेशंस को हटाने के लिए एक नया सिस्टम लाया है. सी, ये चीज हमेशा हमने देखी है कि जो चेंजेस आते हैं वो कुछ बेटरमेंट के लिए आते हैं, रिफॉर्म्स जो हम बोलते हैं. ठीक है, तो सोशलिस्ट सिस्टम भी क्यों बनाया गया, ये क्यों सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी आया इनटू इम्प्लीमेंटेशन? क्योंकि मार्केट सिस्टम जो था उसके काफी सारे ड्रॉबैक्स थे. तो वो ड्रॉबैक्स को अवॉइड करने के लिए या उससे बेटर बनने के लिए, ठीक है, सोशलिस्ट सिस्टम को लाया गया. Socialist system originated because of limitations and failures of market system. Countries like Russia and China have achieved fast economic progress by adopting this system. Socialist system is quite opposite to the market system. Market system से बहुत opposite, बिल्कुल ही in fact opposite है. In the socialist system, all the economic decisions are taken by the state machinery. State machinery, machinery यानी इंडस्ट्री वाला, फैक्ट्री वाला मशीनरी नहीं. मशीनरी का मीनिंग होता है सिस्टम. ओके, एंड स्टेट, मैंने बहुत बार बोला है, क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि स्टेट को, मतलब जो कंट्री का जो स्टेट होता है वो वाला स्टेट नहीं है. कंट्री को भी एज अ होल, लाइक इन अ होलिस्टिक अप्रोच, कंट्री को भी स्टेट कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट मशीनरी यानी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है डिसीजन मेकिंग में, रिसोर्सेज एलोकेशन. State owns all the resources of production. In this system, whole economy is managed by the state. जबकि मार्केट सिस्टम में हमने क्या देखा था, पूरा का पूरा कंट्रोल आता था प्राइवेट ओनर्स या पब्लिक ओनर्स के पास. ठीक है, एक इंडिविजुअल के पास या ग्रुप ऑफ पीपल के पास पूरी ओनरशिप आती थी रिसोर्सेज की, जिसकी वजह से दे हैड स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज. जबकि यहाँ पे पूरा कंट्रोल है गवर्नमेंट का, राइट? All the decisions pertaining to production, investment, हर छोटे से छोटा डिसीजन गवर्नमेंट लेती है सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी में. ओके, और मार्केट सिस्टम में तो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस था ही नहीं. Therefore, it was also called dash, right, free economy. ठीक है, in the socialist system, rather than profit, the social welfare is at the center. social welfare को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट को. नो डाउट सोशलिस्ट सिस्टम में भी प्रॉफिट होता है, लेकिन इट इज नॉट ओनली प्रॉफिट विच इज इंपॉर्टेंट टू देम.
प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट, ठीक है। रिसोर्सेज का प्राइस, टैक्सेस, हर चीज, ठीक है, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इसका प्राइस होना चाहिए, कितना इसको खरीदने के लिए खर्च किया जाना चाहिए, हर डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। The responsibility to achieve the target of production is decided by the state governed factories. अब इतना प्रोडक्शन करना चाहिए ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब इसका क्या फायदा होगा, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, जितनी जरूरत है उतना ही प्रोडक्शन किया जाए। जबकि मार्केट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्पिटिटिव रहने के लिए हमेशा उनके पास वो क्वांटिटी हो उस प्रोडक्ट की, उसके लिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करते थे गुड्स को और कमोडिटीज को, जिसकी वजह से काफी बार रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता था, जो सोशलिस्ट सिस्टम में नहीं होता, right? The responsibility to achieve the target of production, etc., is also decided by the state government. Okay, and farming is also owned by the state. Labor are paid according to the ability, and accordingly the work is taken from them. ठीक है, ऊपर वाले में मतलब मार्केट सिस्टम वाले में हमने पढ़ा था ड्रॉबैक्स में लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उन्हें इक्वल पे नहीं मिलती या उनसे काम ज्यादा करवा लिया, उन्हें पेमेंट कम दिया। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का जब इंटरफेरेंस आता है या गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व है, ओके, व्हेन गवर्नमेंट टेक्स द ड्राइविंग सीट, तो ड्राइविंग सीट यानी कंट्रोल पूरा का पूरा अपने पास ले लेना, ओके। तो व्हेन द गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल द चार्ज, देन there is no scope of exploitation, ठीक है। फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट, जैसे मार्केट सिस्टम में था, यही सारे पैराग्राफ्स और फीचर्स को यूज कर, मतलब वो सारे पॉइंट्स जो एक्सप्लेनेशन के है उसी को यूज करके उन्होंने पॉइंटर्स बनाए, तो यहाँ भी सेम चीज है। तो फीचर्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड वेरी ऑब्वियस, द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस, चाहे वो प्राइस का हो, टैक्स का हो, मजदूरों को कितना पैसा पे करना है वो हो, कितना सैलरी दिया जाए वो हो, हर छोटे से छोटा इकोनॉमिक डिसीजन भी स्टेट ही लेगा, यानी कि गवर्नमेंट ही लेगी। rather than profit, the social welfare is important, ठीक है। So resources are owned by state, economic decisions are taken by the economy और state government या government, ठीक है। Laborers are paid wages in return of work, लेबर्स को टाइम टू टाइम पेमेंट मिल जाती है। बेनिफिट्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम के क्या बेनिफिट्स है, तो एक तो लोगों को सेंटर में रखा जाता है, यानी कि लोगों के हिसाब से, लोगों की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोडक्शन होता है। बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, अनइम्पॉर्टेंट एंड लग्जूरियस आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। मार्केट सिस्टम में सब बिल्कुल उल्टा था। मार्केट सिस्टम में वो लोग क्या करते थे कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, महंगी से महंगी चीज बेचूंगा, तो मैं महंगी से महंगी और लग्जूरियस चीजें प्रोड्यूस करूं। तो उस चक्कर में जो बेसिक चीजें थी, जो डे टू डे रिक्वायरमेंट की चीजें थी, वो उनका प्रोडक्शन रह जाता था या कम होता था, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सोशलिस्ट में, बेसिक चीजों का और जितनी जरूरत है उतनी ही चीजों का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से जो चीजें जरूरत की नहीं है, लग्जूरियस चीजें हैं, कुछ अनइम्पोर्टेंट कमोडिटीज हैं, उनका प्रोडक्शन अवॉइड किया जा सकता है, ओके। As the decisions related to production are taken by the state, the wastage of resources is not there, ठीक है। पूरा का पूरा गवर्नेंस या पूरा का पूरा जो कंट्रोल है, रिसोर्सेज कैसे यूज होने चाहिए, क्या प्राइस होनी चाहिए, हर चीज जब गवर्नमेंट तो सारा का सारा वो डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट लेती है, जिसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन अवॉइड की जा सकती है और नेचर रिसोर्सेज का वेस्टेज अवॉइड किया जा सकता है। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड, ठीक है। लोगों की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्शन होगा, उन तक वो चीजें पहुंचाई जाएंगी, टाइम टू टाइम वेजेस पेमेंट होती है, जिसकी वजह से डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड डिस्पैरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकता कि एक ही इंसान सब कुछ खरीदे, दैट इज नॉट feasible or that is not done in the socialist system. Consumers are not at all exploited. Consumers जो है उनका exploitation नहीं होता कि भाई ज्यादा प्राइस पे बेच दो, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि प्राइस कितनी रखनी है कमोडिटी की, वो डिसीजन भी गवर्नमेंट ही लेती है, राइट। लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है सोशलिस्ट सिस्टम की,
As the as the resources of production are owned by the state, people do not get encouragement and motivation to increase the production. ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना अलाउड ही नहीं है सोशलिस्ट सिस्टम में, जितनी जरूरत है उतना ही प्रोडक्शन करना है, तो उसकी वजह से लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता, वो कॉम्पिटिटिवनेस जो फील होनी चाहिए वो उनको फील नहीं होती, तो उसकी वजह से दे आर डिस्करेज्ड और दे आर डिमोरलाइज्ड. ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, कंटेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम. हमने मार्केट सिस्टम वाले में पढ़ा था कि कंज्यूमर्स को बहुत सारी वेराइटी मिलती है, कंज्यूमर्स को बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छी क्वांटिटी में उन्हें सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन व्हाट आर दे सेइंग कि सोशलिस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से ही हर चीज होने वाली है, तो जो रिसर्च है या जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो प्रेजेंट ही नहीं है सोशलिस्ट सिस्टम में. लोग उतना ही प्रोडक्शन करेंगे, मजदूर उतना ही काम करेगा जितना गवर्नमेंट बोले. मार्केट सिस्टम में क्या था, मुझे जितना प्रॉफिट कमाना है मैं कमा सकती हूँ और उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी है, रिसर्च करनी है, कम्पीट करना है, उतना मैं कर सकती हूँ. लेकिन सोशलिस्ट में ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कोई डिसीजन ले सकती नहीं हूँ. गवर्नमेंट ने बोला है कि इतना ही प्रोडक्शन करना है, मतलब इतना ही होगा, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता. There is lack of individual freedom in this system, obviously. मार्केट सिस्टम में वो सिस्टम को तो बोलते ही फ्री इकोनॉमी है, तो वहां पे फ्रीडम था एक इंडिविजुअल के पास, लेकिन सोशलिस्ट सिस्टम में वो फ्रीडम नहीं रहता. बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफियरेंस ऑफ द स्टेट देयर इज अ फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी. देयर इज अ फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी कि बहुत सारी बार करप्शन है, ठीक है, फिर चीटिंग है, फ्रॉड है, अंदर अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, उन सब चीजों का डर हमेशा सोशलिस्ट सिस्टम में रहता है. बिकॉज एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो करप्शन हो सकता है, ठीक है, या कोई मिसयूज हो सकता है किसी तरह से पैसों का, रिसोर्सेस का, दैट इज ऑल्सो फिजिबल, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज क्या बोलते हैं, इसको इन्होंने पॉइंट्स में नहीं दिया है. ओके, ठीक है, हम खुद ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. अभी सोशलिस्ट सिस्टम क्यों आया था, सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी क्यों आया था? क्योंकि मार्केट सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे. मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों आया है? क्योंकि मार्केट सिस्टम के भी ड्रॉबैक्स थे, सोशलिस्ट सिस्टम के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, और इसीलिए आया है मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या करता है? मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि जस्ट गेस, मार्केट सिस्टम में पूरा कंट्रोल लोगों के पास है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं. सोशलिस्ट सिस्टम में पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, लोगों के पास नहीं. तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? the people of the country and the government work together. ऐसा नहीं कि पूरा पावर, पूरा कंट्रोल ना गवर्नमेंट के पास है ना लोगों के पास है. इट इज पार्शियली विथ बोथ ऑफ देम. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया फॉलोज द सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां लोग और गवर्नमेंट साथ मिलकर काम करती है. Mixed economy system attempts at removing the limitations of market and the socialist system. ठीक है, mixed economy is such a type of economic system in which public and private sector coexist. Coexist यानी कि public sector यानी government, and private sector यानी market system. Sorry, public यानी कि socialist system जिसमें government का पूरा dominance होता है. ठीक है, एंड प्राइवेट सेक्टर यानी कि जहां पे वो इंडिविजुअल के पास पूरी ओनरशिप होती. दे कोएग्जिस्ट यानी both work together, and both the sectors do not work as a competitor, rather they work as a complementary to each other. complementary यानी अच्छा, गवर्नमेंट बोलती है ये डिसीजन हम नहीं ले रहे, ये डिसीजन पब्लिक खुद लेगी. पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है वो बोलता है कि ये डिसीजन हम नहीं लेंगे, ठीक है, ये डिसीजन, मतलब दोनों साथ में मिलजुल के काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा कंट्रोल लेने की कोशिश की या प्राइवेट ओनर्स ने ज्यादा कंट्रोल लेने की कोशिश की, ऐसा नहीं होता. बोथ वर्क टुगेदर, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट हम उसको बोलते हैं, एक तो तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, वो नहीं है ये. योर कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स मिलजुल के काम करना. ठीक है, टू कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर पब्लिक सेक्टर से कुछ गलती हो जाए या कुछ रह जाए तो प्राइवेट सेक्टर उसको कवर कर ले.
ठीक है, लिमिटेशंस जो हैं एक दूसरे की वो लोग मतलब क्या बोलते हैं ओवरलैप कर पाए। ठीक है, देयर इज एन इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड industry etc, while basic key areas like heavy industries, factories etc are owned by the state। ठीक है, क्या बोल रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक के पास क्या ओनरशिप है, बिजनेस की ओनरशिप है, एग्रीकल्चर की ओनरशिप है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री की ओनरशिप है, जबकि रेलवे, डिफेंस, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इसकी पूरी ओनरशिप किसके पास आती है, गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास पूरी ओनरशिप आती है। मतलब क्या है, ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते हैं, नहीं। व्हाट डू दे मीन हियर, दैट दे आर ओन्ड बाय द स्टेट, मतलब कि सी कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो हमारी कंट्री का, दे हैव टू वर्क इन अ गवर्नमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, गवर्नमेंट का एक फ्रेमवर्क है, उसमें ही उनको भी काम करना पड़ता है, वो लॉज, वो पॉलिसीज उनको अपनी इंडस्ट्री के लिए भी फॉलो करवानी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाट दे मीन व्हेन दे से दैट दे आर ओन्ड बाय द स्टेट और गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम मार्केट इज नॉट कंप्लीटली फ्री, ना कंप्लीटली फ्री है मार्केट। ठीक है, यानी अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी में जो किया वो किया, ऐसा भी नहीं है। और बिल्कुल गवर्नमेंट हर चीज में इंटरफेयर करेगी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब मैं इंडिया में रहती हूँ, मुझे कोचिंग सेंटर ओपन करना था, मैंने कोचिंग सेंटर ओपन किया बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं अगर किसी और कंट्री में होती तो शायद मुझे परमिशन लेनी पड़ती या वहां का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो फॉलो करना पड़ता, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में आई हैव द फ्रीडम टू चूज व्हाट वर्क आई वांट टू डू। ठीक है, तो आई एम इन द सर्विस सेक्टर, आई एम टीचिंग। ठीक है, अब अगर मुझे डिफेंस में जाना, हाँ लेकिन नो डाउट भले मैं सर्विस सेक्टर में हूँ, आई एम चूजिंग व्हाट आई वांट टू वर्क एंड वेयर आई वांट टू वर्क, विद whom आई वांट टू वर्क। ठीक है, वो पूरा फ्रीडम है मेरे को, लेकिन मेरे को भी गवर्नमेंट के सिस्टम में ही काम करना पड़ेगा। गेटिंग इट? ठीक है, गेटिंग मिक्स्ड इकोनॉमी समझ आ रहा है कि मेरे को फ्रीडम है, एज एन इंडिविजुअल आई एम हैविंग द फ्रीडम, but along with that freedom I am also supposed to function within the government boundaries। ठीक है, गेटिंग इट? तो उसको बोलते हैं मिक्स, कि मेरा फ्रीडम भी है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज दोनों मिलके काम कर रही है। गेटिंग इट? Government lays control in different ways. For example, state lays taxes on production of unwanted things. अनवांटेड चीजें जो हैं, लग्जरियस आइटम्स है, वो क्यों इतनी महंगी होती है, आधे से ज्यादा तो टैक्सेस होते हैं उस पे। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कम हो जाए। गवर्नमेंट ये चाहती है कि टैक्स ही इतना लगा दो, इतना महंगा हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा नहीं तो प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। ओके, देयर इज अ मोबाइल फोन फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल फोन है, अनवांटेड है वो। ठीक है, या कोई भी गैजेट ले लो, कोई भी कमोडिटी ले लो जो अनवांटेड है, बहुत लग्जूरियस है, लेकिन उसकी कोई ऐसे उसके बिना रह जाएंगे ऐसा बात नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर टैक्सेस लगा दिए, हैवी टैक्सेस। टैक्सेस तो हर एक कमोडिटी पे, बट हैवी टैक्सेस लगा दिए, यानी कि बहुत सारा टैक्स लगा दिया। अब वो 100 रुपए की चीज 500 की हो गई, इतना टैक्स लगा दिया उसमें। तो क्या हो जाएगा फिर, आई थिंक मैंने एक टेलीविजन के बारे में ये चीज पढ़ी थी, कि बाहर की कंट्री से जब वो टेलीविजन हमारी कंट्री में आया था तो उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, एंड ग्रेजुअली उसकी वजह से वो टेलीविजन का इंपोर्ट हमारी कंट्री में बहुत कम हो गया था। इट वाज अबाउट टेलीविजन और मोबाइल, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये कमोडिटी लोग ना खरीदे, ठीक है, देयर आर थिंग्स दैट पीपल कंज्यूम, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, वो इतना महंगा हो गया कि लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे उसको। ठीक है, in the same way industries in the backward areas are encouraged by giving subsidy and relaxation in taxes। I guess मैंने बताया था SEZ, that is स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। नहीं भी पता है तो मैं अभी क्विकली आई विल जस्ट एक्सप्लेन, आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ ये जो लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं। अभी अनवांटेड चीजों पे गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शन लगाना है, तो वो क्या कर रही है, वो टैक्सेस लगा दे रही है उस पे, तो उसके वो चीज के दाम बढ़ जाएंगे। ठीक है, महंगी हो गई वो चीज, कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा बहुत कम लोग खरीदेंगे। ठीक है, सिमिलरली जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां के लिए गवर्नमेंट वहां पे एंकरेजमेंट जो एक लाना चाहती है कि लोगों को काम मिले। ठीक है,
लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इम्प्रूव हो, वहां के लोगों का, गरीबी कम, ठीक है वहां पे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी वहां के लिए, टैक्स रिलैक्सेशन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेक हियर कि गवर्नमेंट ने अभी कोई हिली रीजन है या बहुत बैकवर्ड एरियाज है, बहुत रिमोट एरियाज है, जहाँ पे मतलब बहुत बहुत दूर है वो, सिटीज के आउटस्कर्ट्स में, तो वहां पे ज्यादातर लोग प्रेफर नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं, मार्केट पास हो तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचे, कम्युनिकेशन का खर्चा बचे, चीजें बेचनी इजी हो जाए, ठीक है। तो दैट इज द रीजन पीपल प्रेफर सेटिंग अप एन इंडस्ट्रियल फैक्ट्री नियर बाय। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री ऐसी रिमोट एरियाज में सेटअप करेगा, है ना, जो भी इंसान है वो अगर अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री ऐसी दूर दूर जगह पे सेटअप करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप जस्ट इमेजिन एक गांव है, ओके, बहुत रिमोट एरियाज में गांव है, बहुत गरीबी है, वहां पे लोगों के पास काम नहीं है, एक इंडस्ट्री एक फैक्ट्री वहां सेटअप होती है, जिसकी वजह से वहां के बहुत सारे लोगों को वहां काम मिल जाता है, मजदूरी के लिए काम मिल जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वो जो गरीब लोग थे जिनके पास नौकरी नहीं थी, काम नहीं था, उनको काम मिल गया, पैसा आ रहा है घर में, पैसा आ रहा है तो बेसिक फैसिलिटीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लग्जरीज, मैं ये नहीं बोल रही कि वो अपने घर पे एक बड़ी वाली गाड़ी खरीद के लेके आए, पर 2 टाइम का खाना खाए, बेसिक एजुकेशन हेल्थ केयर अपनी फैमिली को दे सके, ठीक है। और हाउसिंग फैसिलिटीज हो, हाउसिंग फैसिलिटीज इज अगेन नॉट अ वेरी लैविश बंगलो और विला, बट घर में लोग रह सके उतना घर हो, तो ये बेसिक फैसिलिटीज हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंसान का इम्प्रूव हुआ, ठीक है। तो ऐसी फैक्ट्रीज को और इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट क्या बोलती है, तुम्हें हम टैक्सेस में रिडक्शन देंगे, यानी कि अगर बाकी लोग 15% टैक्स भरते हैं, तुम सिर्फ 10 या 12% ही भरोगे। आई एम जस्ट गिविंग अ जस्ट अ रफ एग्जाम्पल, हाँ, ओके। परसेंटेज मुझे नहीं पता टैक्सेस का, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल में लिया मैंने कि, तो उन इन ऐसी जगहों को बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो बहुत दूर होते हैं, जहाँ पे अगर इंडस्ट्री या फैक्ट्री सेटअप की जाए तो वहां पे आसपास लोगों में मतलब आसपास के एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, लोग पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, विच इज दे विल बी एबल टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये बेसिक फैसिलिटीज उनको मिलेगी, जिसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल बहुत इंप्रूव होगा, ठीक है। तो ऐसी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, सब्सिडी यानी डिस्काउंट, ठीक है, कम रेट, मतलब टैक्सेस का जो रेट है टैक्स रिडक्शन देगी, सब्सिडी देगी, ठीक है, कि बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे हम ही तुमसे चीजें खरीद लेंगे, तुम्हें वो भी टेंशन नहीं लेना है कि अरे इतना दूर मेरा फैक्ट्री है, खरीदने कौन आएगा, या मैं इतना दूर मार्केट कहाँ ढूंढने आऊंगा कि मैं कहाँ बेचूं, गवर्नमेंट ही उनसे चीजें खरीद लेती है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स इन द मिक्स्ड इकोनॉमी, ये हमारी कंट्री में होता है। Thus, mixed economy is such an economic system in which important place is given to the economic planning and in taking economic decisions, ठीक है। Coexistence of private, ये जैसे मैंने मार्केट सिस्टम के लिए बोला कि आपको प्रॉफिट इज एट द सेंटर एंड इट इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट, ये अगर आपको लिखना पड़ेगा तो वैसे ही आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कंपल्सरी, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है, शक्कर डालना भूलना नहीं, हाँ। तो को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यप, coexistence of private and public sector is accepted in this system, this is called controlled economic system। कंट्रोल्ड यानी कि ना गवर्नमेंट के पास पूरा क्या बोलते हैं पूरा पावर आ गया, ना पब्लिक के पास पूरा पावर आ गया, ना ही किसी तरह का इम्बैलेंस हुआ कि भाई इसको ये रिसोर्स नहीं मिला या इसका इनकम में एक्सप्लॉइटेशन हुआ, इसको पेमेंट नहीं मिली, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सच अ सिस्टम इज कॉल्ड कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड द कंट्रोल ऑल्सो। हाँ, ये इस चीज की वजह से भी कि रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल गवर्नमेंट के लगते हैं इसमें, ठीक है, टाइम टू टाइम, और इस भले पार्शियली तो पार्शियली लेकिन लगते हैं। एंड कंट्रीज लाइक इंडिया, फ्रांस
and England they follow the mixed economic system. Okay, अभी ये लास्ट वाला पैराग्राफ वही, इट इज जस्ट समराइजिंग कि अब तक हमने मार्केट सिस्टम पढ़ा, कैपिटलिस्ट सिस्टम पढ़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, दैट्स ऑल, वी आर डन विद द चैप्टर फाइनली. एंड प्लीज रीड द चैप्टर थॉरली. मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आई जस्ट रिपीट क्विकली. ठीक है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन. फिर आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. 2 मार्क्स में आता है वो क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं बोल रही कि जो मैं नहीं बोल रही वो पढ़ना नहीं, but I am saying which are the most frequently asked questions. These are the FAQs, frequently asked questions. ठीक है, और ये तीनों सोशलिस्ट सिस्टम, मार्केट सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तो आना ही है बिल्कुल. ये तीनों में से कोई ना कोई एक तो आएगा ही. ठीक है, 3 मार्कर में 5 मार्कर में पूरा पूछते हैं, शायद डायरेक्टली ना पूछे, इनडायरेक्टली पूछे, लेकिन आएगा, दैट इज फॉर श्योर. तो ये 3 तो पक्का कर ही लेना. फीचर्स ऑफ इकोनॉमी पक्की कर लेना बिल्कुल. 9 पॉइंट्स आपको आने चाहिए. ठीक है, और वो डिटेल में पढ़ना. मैंने जब वो पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि उसमें से एक एक पॉइंट को भी 2 मार्क्स में पूछते हैं कि हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, एक्सप्लेन, 2 मार्क्स. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे. So please prepare accordingly and go through the chapter once again. If you have any queries, we shall discuss that in the class. Thank you so much.